अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपके सामने कुछ बड़ी अहम चीज़ें रखनी हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, क्योंकि सारे हरबे नाकाम हो गए हैं। तो एक हरबे को दोबारा से पॉलिश करके चमकाया जा रहा है, इसलिए तमाम मामलात को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। आपके सामने वो सबूत मैं सामने रखूँगा जिससे कंपनी का आखिरी बयानिया भी तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको दो तीन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो ज़िमनी चीज़ें हैं, जिनसे आपको समझ आएगी कि इस मुल्क का निज़ाम चलाने वालों की दिमागी सूरत हाल क्या है। एक और फार्म 47 भी खुल गया है, इससे भी आपको आगाह करता हूँ। लेकिन ये ज़रा लोगों का जमे गफ़ीर देखें, ये भी देखें आप। ये लोग महारंग बलोच को वेलकम कर रहे हैं, बलोचिस्तान यकजहती को भी वेलकम कर रहे हैं, जिनको कंपनी की जानिब से दहशतगर्द कहा गया है, मुल्क दुश्मन कहा गया है। लोग इस तरह उनका वेलकम कर रहे हैं। मेरा यहाँ कंपनी से एक सवाल है, अगर ये आप ही के एजेंट नहीं हैं, अगर ये आप ही के फ्रंटमैन नहीं हैं और आप कोई और चाल नहीं चल रहे, तो मेरा आपसे सवाल है कि नई हुकूमत बनी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग है, बाकी सभी जमातें भी शामिल हैं, बाप वगैरह। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी इलेक्शन हुए, अभी हुकूमत बनी है, अवाम सड़कों पर क्यों है? ऐसे सूबे में जहां 76 साल से हमेशा आप हुकूमत करते हैं या अपनी मर्जी की कठपुतलियों को बिठा के हुकूमत करते हैं, लेकिन करते आप ही हैं, तो क्या वजह है? लोग आपके खिलाफ क्यों निकल रहे हैं? हुकूमत के खिलाफ क्यों हैं? आपके खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं? इसका आपके पास अगर कोई जवाब है तो ज़रूर दें। नाज़रीन कराम, पिछले 76 सालों में कभी भी बलूचिस्तान में कंपनी ने अवामी हिमायत याफ्ता और अवाम के चोज़न नुमाइंदों को हुकूमत नहीं करने दी। मेरा कंपनी से सवाल है कि इस टाइम इमरान खान की मकबूलियत ऐसी है कि अभी इस इलेक्शन में हम देख चुके हैं, पंजाब में 2/3 अक्सरियत, खैबर पख्तूनख्वा में 3/4 अक्सरियत, विफाक में 2/3 अक्सरियत, सिंध में भी बहुत बड़ी तादाद में सीटें चोरी की गई हैं और बलूचिस्तान में भी बड़ी तादाद में सीटें चोरी की गई हैं PTI की। लेकिन जो सिचुएशन अब बन चुकी है, मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि शफाफ इलेक्शन हो तो इमरान खान के नीचे PTI चारों सूबों में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और विफाक में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। तो मेरा सवाल है कंपनी से फिर कि एक तरफ आप कहते हैं कि लोग गद्दारों के लिए निकल रहे हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करता इस पर, लेकिन मैं बलोच लोगों के साथ खड़ा हूं जो आपने उनका इत्तेसाल किया इन 76 सालों में, उनकी हर डिमांड जायज़ है। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि एक वाहिद जमात जो तमाम मुल्क को जोड़ सकती है, हर जगह हुकूमत बना सकती है, पूरे मुल्क में हारमनी क्रिएट कर सकती है, आप क्यों उसके दुश्मन बने बैठे हैं? क्यों उसका रास्ता रोक रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके जवाब कंपनी सरकार को देने पड़ेंगे। क्या आपके मफादात इस मुल्क से बड़े हो गए हैं? क्या आप हमें ये कहेंगे कि पाकिस्तान के 2200 अरब या 3000 अरब के बजट में आपकी इतनी बड़ी फौज के खर्चे पूरे नहीं होते, तो हमें स्मगलिंग करनी पड़ेगी, पेट्रोल वहाँ से लाना पड़ेगा, मादनियात निकालनी पड़ती है? ये इनफ एक्सक्यूज़ नहीं है। अब जब लोग कहते हैं कि हमने एक वफाकी पार्टी को वोट देना है, आपको भी वो कबूल नहीं है। आप चाहते क्या हैं? क्यों मुल्क को तकसीम रखना चाहते हैं? इस पर ज़रूर बात करें। अब मैं कंपनी की तसल्ली के लिए एक और चीज़ कहना चाहता हूं, क्योंकि बार बार एक ही चीज सामने आ रही है कि कंपनी डरी हुई है इमरान खान से कि अगर इमरान खान आएगा तो हमें छोड़ेगा नहीं। नाज़रीन कराम, फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, कन्वेंशन भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सरबराह अली अमीन गंडापुर डायरेक्टली फजलुर रहमान का इलेक्टोरल एनिमी है? इसके बावजूद फजलुर रहमान को पूरी आज़ादी है खैबर पख्तूनख्वा में वो जलसे करें, कन्वेंशन करें, जुलूस करें, कोई पर्चे नहीं होते दहशतगर्दी के या इंतशार फैलाने के। तो इमरान खान इस तरह की शफाफ पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, वरना फजलुर रहमान तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। अब इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। फजलुर रहमान को ना कभी किसी ने जलसे से रोका, ना किसी रैली से रोका, ना उनको परसिक्यूट किया गया, ना उनके लोगों को गायब किया गया। तो ये हैं इमरान खान के उसूलों पर मबनी पॉलिटिक्स जो आपको नज़र आ रही है। जबकि इसके मुकाबले में पंजाब देख लें, सिंध देख लें, बलूचिस्तान देख लें, एक रैली करने की इजाज़त नहीं देते और पुलिस चढ़ दौड़ती है, औरतों को उठा लेते हैं, बच्चों और बुजुर्गों को उठा लेते हैं। तो फ़र्क जाहिर है। इसलिए कंपनी अपना खौफ का बुत तोड़ दे
और यकीन करे कि इमरान खान ऐसी पॉलिटिक्स पे यकीन रखता है जहां सबको मौके मिलेंगे। और इत्तलाआत ये आ रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ बयानियां बनाने वाले जो टाउट्स हैं, जो पिछले 2.5-3 साल से कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल हुए हैं, उन्होंने एक मीटिंग किया किसी जगह और उन्होंने अपने मालिकों से पूछा है कि हमारा क्या बनेगा। खबरें आ रही हैं कि कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाने लगे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, इमरान खान तो हमें छोड़ेगा नहीं, आप लोग डरे बैठे हैं तो हमारा क्या होगा, हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। तो मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं, उन सारे टाउटों को, जहां आप सवाल पूछ के आए हैं, जो भी जवाब मिला वो अपनी जगह। इमरान खान अपने बड़े मकसद पर नज़र रखने वाला बंदा है। उसका मकसद है पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना, जहाँ तक रूल ऑफ लॉ होगा। यकीन माने कि ये जो गंदी नाली के कीड़े हैं टाउट छोटे मोटे, इनकी तरफ इमरान खान ने नज़र भी नहीं डालनी। ये याद रखिएगा, कोई हैसियत और अहमियत आपकी नहीं है। इमरान खान का मकसद बहुत बड़ा है, वो अपने मकसद की तरफ देख रहा है। ये जो कंपनी सरकार के लोगों को डर पड़ा हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इमरान खान के मकसद की तरफ जो चीज़ उसे लेकर जाएगी वो सिर्फ वही करेगा, बदला लेने की तरफ इमरान खान जाने वाला नहीं है। ये बात भी मैं क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि टाउट इस मुलाकात से वापस आके फिर धमकियां देना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान को तो नहीं माफ़ किया जाएगा, इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, बाकी सबको छोड़ भी दिया गया तो इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा। अब तो इमरान खान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि मैंने कहा था GHQ के बाहर जाओ। कोई पेट्रोल बम की कहानियां डाली जा रही हैं कि PTI के लोगों ने इतराफ़ कर लिया है, सबूत मौजूद हैं। तो डराया जा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान टूट जाए। इमरान खान ने उसी का जवाब दिया है आज 2 टोक। इमरान खान ने कहा कि मेरी मुज़ाकरात की ख्वाहिश को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए, मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे आगे है, मैं इसकी खातिर बात कर रहा था कि हम बैठ जाएं। ऐसे मौके पर जब इमरान खान को धमकियां दी जा रही हैं, इमरान खान आगे से कहता है जो करना है कर लो। अब महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी ही अजीबो गरीब बात की है, लेकिन PTI के लोग साथ उनके खड़े थे। उन्होंने कहा कि नेशनल गवर्नमेंट एक बना दें 2-3 महीने के लिए, ये जितने भी टाइम के लिए, और नेशनल गवर्नमेंट का सरबराह शायद खाकान अब्बासी को बना दें, जिस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा, और जो रिफॉर्म करने हैं, मतलब इलेक्शन कैसे करवाने हैं वगैरह, वो करके उसके बाद शफाफ इलेक्शन करवा लिए जाए मुल्क में। दूसरी बात उन्होंने ये की कि फ़ौज से अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस बात पर होंगे कि इनको ऑनरेबल एग्जिट कैसे देना है, सेफ एग्जिट कैसे देना है, एक बाइज्जत सरेंडर करने का मौका इन्हें कैसे देना है, बस ये बात होगी। इसके अलावा फ़ौज से किसी किस्म की बात नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आप ये हुकूमत गिरा दें, ये बना दें। PTI के लोग जो साथ खड़े थे वो इस पर बिल्कुल खामोश रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या वाकई कुछ ऐसा सोचा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान का भी एक बयान सामने आया था कि अगर ऐसी ही केयर टेकर हुकूमत बनाई गई जैसे पिछले बार बनाई गई थी, यही इलेक्शन कमीशन हुआ, यही काजी हुआ, तो मैं इलेक्शन कबूल नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने दोबारा कह दिया। मतलब क्या इमरान खान ने भी कहा है कि कोई ऐसी वाकई गैर जानिबदार केयर टेकर हुकूमत हो जब ये असम्बलियाँ टूटें, क्योंकि तब तक सिकंदर सुल्तान राजा भी जा चुका होगा, क्योंकि इलेक्शन जल्द से जल्द भी हो तो अगले साल से पहले तो नहीं हो सकते, तो अगले साल तक काजी साहब भी चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन भी चला जाता है, तो एक कंप्लीटली नया इलेक्शन कमीशन आ सकता है, एक कंप्लीटली नई सुप्रीम कोर्ट नज़र आएगी हमें मंसूर अली शाह के नीचे। अगर RO सारे जुडिशरी से ले लिए जाएं, अफसरान वगैरह, तो एक शफाफ इलेक्शन की कोशिश हो सकती है। जैसे मंसूर अली शाह जमहूरियत पर बिलीव करने वाले इंसान है, वो गो के कोई बड़े इनकलाबी नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो जमहूरियत पसंद जज हैं, तो वो शफाफ इलेक्शन के लिए कोशिश तो करेंगे। तो क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? जल्द से जुलूस, इंतखाबी निशान भी मौजूद हों हर पार्टी के पास, और उसके बाद इलेक्शन हो जाए, तो देखते हैं कौन जीतता है। मैं इसमें कभी भी जर्नैलों पर यकीन नहीं रखता, अनलेस मैं रिजल्ट देख लूँ जो अवाम ने वोट डाले हैं। तो बहुत बड़ी बात कर गए हैं महमूद खान अचकज़ई कि सबको सेफ एग्जिट मिल जाती है, किसी को जलील होना नहीं पड़ता, यानी इदारे भी बच जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि इदारा एक बावकार तरीके से पाकिस्तानियों के मुहाफिज के तौर पर जाना जाए। तो इमरान खान ने भी ये बात की है। इमरान खान ने कहा कि आपने अपने अमाल से अपने ऊपर तनकीद करवाई है, आप अपने अमाल दुरुस्त कर लेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब ये इसलिए कन्फ्यूजिंग चीज़ है कि किस तरफ मामलात को ले जाने की कोशिश हो रही है। नेशनल गवर्नमेंट मेरे लिए तो रेड फ्लैग है, लेकिन जाहिर है बात हुई है तो आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। फिर फॉर्म 47 का अजूबा पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील व रुसवा कर रहा है।
जैवलिन थ्रो का फाइनल हो गया और अरशद नदीम जीत गया, तो उसके बाद मुबैना तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड की गई शहबाज शरीफ की, जिसमें उनको साथ खड़ा उनका एक मिनिस्टर कह रहा है कि ये सब आपके विजन की वजह से हुआ है। तो इसका मजाक हिंदुस्तान टाइम्स में उड़ाया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने शहबाज शरीफ को मस्खरा करार दे दिया है। ये आपके क्लाउन्स की टोटल औकात और हैसियत है कि आपका वजीर आज़म जो है उसको मस्खरा करार दिया जाता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।